करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9.4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। वैसे पार्ट 1 मैंने पहले से डाल रखा है, उसको भी जाके देख लो, प्लेलिस्ट में डाला हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 2 blue and 3 pink balls and another box contains 4 blue and 5 pink balls. One ball is drawn at random from one of the two boxes and it is found to be pink. Find the probability that it was drawn from। पहले में बोला गया कि फर्स्ट बॉक्स से निकाला गया है, सेकंड में बोला गया है कि सेकंड बॉक्स से निकाला गया है। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स में देखते हैं बॉक्स, और यहाँ पे देखते हैं सेकंड बॉक्स में। पहले बॉक्स में 2 ब्लू है और 3 पिंक है। ठीक है, पहले बॉक्स में 2 ब्लू है और 3 पिंक बॉल्स है, और दूसरे बॉक्स में 4 ब्लू है और 5 पिंक है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि दोनों में से, अब देखो ये दोनों बॉक्स में से ना हम एक बॉल को निकालेंगे। दोनों बॉक्स में से हम एक बॉल को निकालेंगे। ठीक है, दोनों में से एक बॉल को निकालेंगे एंड जो बॉल आएगा वो पिंक रहेगा। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पिंक बॉल आया वो फर्स्ट बॉक्स से आया, और क्या प्रोबेबिलिटी कि पिंक बॉल आया वो सेकेंड बॉक्स से आया, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं फर्स्ट बॉक्स की। ठीक है, हम इवेंट A1 मान लेते हैं कि जो बॉल निकाला गया वो फर्स्ट बॉक्स से निकाला गया, और A2 हम मान लेते हैं कि सेकेंड बॉक्स से बॉल निकाला गया। ठीक है, अब P ऑफ ए आई यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे कितने बॉक्स है। अगर यहाँ पे 3 बॉक्स होते तो 1/3, जैसे पिछले सम में हुआ था पिछले पार्ट में। अगर यहाँ पे 4 बॉक्स रहते तो 1/4, इस तरीके से। ठीक है, ए आई। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। समझ में आया, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। आई मतलब एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, अब इवेंट बी हम लोग बोल लेते हैं कि जो बॉल आया वो पिंक आया, पिंक बॉल इज ड्रॉन। हम बोल लेते हैं कि जो बी प्रोबेबिलिटी है वो बॉल निकला, पिंक बॉल निकला, वो प्रोबेबिलिटी है बी का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी अंडर कंडीशन फर्स्ट बॉक्स हम निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक बॉल अंडर कंडीशन फर्स्ट बॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक बॉल अंडर कंडीशन फर्स्ट बॉक्स। तो फर्स्ट बॉक्स में जाते हैं, फर्स्ट बॉक्स में 3 पिंक बॉल है, मतलब 3 में से हम एक पिंक बॉल को सिलेक्ट करेंगे अपॉन, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बॉल्स है, यहाँ पे 5 है, तो 5 में से एक सिलेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल अंडर कंडीशन सेकेंड बॉक्स। तो यहाँ पे सेकेंड बॉक्स में देखो 5 पिंक बॉल है, तो 5C1, और टोटल यहाँ पे कितने हैं 9 बॉल्स है, तो 9C1 इज इक्वल्स टू 5/9। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हम बेस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, बेस थ्योरम का डेरिवेशन और उसका मतलब क्या है वो मैंने पिछले वाले पार्ट में पढ़ाया था। ठीक है, तो बेस थ्योरम यूज़ करेंगे। बेस थ्योरम से हमको पता चलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉक्स अंडर कंडीशन बी, मतलब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं A1 का, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉक्स, कंडीशन क्या है पिंक रहना चाहिए। हमको यही तो फाइंड करना है कि जो प्रोबेबिलिटी रहेगी पिंक बॉल की वो बॉक्स 1 से है, मतलब फर्स्ट बॉक्स है, तो ये निकाल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉक्स अंडर कंडीशन ब्लू बॉल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B अपॉन A1 अपॉन P ऑफ A1 इंटरसेक्शन B यूनियन P ऑफ A2 इंटरसेक्शन B। ये कैसे है, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आपको मैं पहले भी बोल रहा हूँ, पार्ट 1 वापस से देख लो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉक्स अंडर कंडीशन पिंक बॉल इज इक्वल्स टू, तो P ऑफ A1 यहाँ पे क्या आया था, देखो P ऑफ A1 इज टू P ऑफ A2 इज टू P ऑफ AI, यहाँ पे क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक बॉल अंडर कंडीशन फर्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे आ गया था 3/5 अपॉन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B अपॉन AI प्लस P ऑफ A2 इंटू P ऑफ
बी अपॉन ए टू। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/5। अगर आप चाहिए तो पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अपॉन पी ऑफ ए वन। पी ऑफ ए वन यहाँ पे हमारा क्या आया था 1/2 इंटू पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक बॉल अंडर कंडीशन फर्स्ट बॉक्स, यहाँ पे क्या आया था 3/5 प्लस 1/2 सेम इंटू यहाँ पे आया था 5/9। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल्स टू 3/10 अपॉन 1/2 इंटू 9 3 ज़ा 27 प्लस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो इसको हम ऊपर भेज देंगे 3/10 इंटू 2 अपॉन 27 प्लस 25 करो 26 प्लस 26 52/45। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 27/52। ठीक है, कैसे क्या पूछोगे तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, जैसे कि अगर अब ये 5 से गया उसके बाद वही सिंप्लीफाई होगा और 27/52 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड में, मतलब बोला गया है कि सेकेंड बॉक्स से पिंक बॉल आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉक्स मतलब A2 अंडर कंडीशन पिंक बॉल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व करो 1/2 इंटू 5/9 अपॉन ये सब सारे वैल्यू मैंने निकाल के रखे हैं। फिर इसका हो जाएगा P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B अपॉन A1 प्लस P ऑफ A2 इंटू P ऑफ B अपॉन A2। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व करो इज इक्वल्स टू 5/18 अपॉन 1/2 ब्रैकेट, इसको कॉमन लिया है मैंने। उसके बाद 3/5 प्लस 5/9। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 25/52। ओके, ये सम भी आपका सॉल्व हो जाता है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ E1 and E2 are equally likely, mutually exclusive and exhaustive events, and P of A upon E1 is equal to 0.2, P of A upon E2 is equal to 0.3, find P of E1 upon A। मतलब फोर्थ क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे E1 और E2 दो मतलब कंडीशन है, जैसे कि मैंने बोला तब जैसे B1 B2 होता है वैसे E1 E2 यहाँ पे कंडीशन है। P ऑफ A बाई E2 हमको दिया 0.2, फिर हमको दिया है P ऑफ A अपॉन E1 है 0.2, फिर P ऑफ A अपॉन E2 है 0.3। हमको फाइंड करना है P ऑफ E1 अपॉन P अपॉन A। ठीक है, अब हम पहले सम में कैसे करते थे P ऑफ EI, मतलब यहाँ पे कितने हैं 2 है तो यहाँ पे वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। अगर यहाँ पे 3 होते तो 1/3। इतना समझ में आया। उसके बाद P ऑफ EI आया इज इक्वल्स टू P ऑफ E1 इज इक्वल्स टू P ऑफ E2। ठीक है, अब P ऑफ A अपॉन E1 हमारा आएगा 2/10, मतलब इसको हम इस फॉर्म में ला रहे हैं। फिर दूसरा आ जाएगा P ऑफ A अपॉन E2 3/10। ठीक है, अब हम बेस थियरम यूज़ करेंगे P ऑफ E1 बाई A। हमको यही फाइंड करना है ना, ये कितना फाइंड करना है ना, तो वही फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल्स टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2। ठीक है, इसको अभी सिंप्लीफाई करना है। P ऑफ E1 यहाँ पे कितना आया था 1/2
1/2 इंटू पी ऑफ ए अपॉन E1 आया था 2/10 अपॉन पी ऑफ E1 कितना है 1/2, जिसको कॉमन ले लेंगे, ये और ये सेम है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे 1/2। पी ऑफ ए अपॉन E1 आया था हमारा 2/10 प्लस पी ऑफ ए अपॉन E2 कितना है 3/10 प्लस 3/10। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.4। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.4। कैसे, ये गया, ये हो गया 1/10, फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा 5/10, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, फिर 2/1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा 4/10 होगा, तो आपको आंसर मिलेगा 0.4। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है जार 1 कंटेन्स 5 white and 7 black balls, jar 2 contains 2 white and 12 black balls. A fair coin is flipped. If it is head, a ball is drawn from jar 1, and if it is tail, a ball is drawn from jar 2. Suppose that this experiment is done and a white ball was drawn. What is the probability that this ball was in fact taken from jar 2? मतलब देखो दो जार है, तो पहले हम जार 1 के बारे में बात करते हैं, जार 1, और फिर सेकंड हम बात करते हैं जार 2 के बारे में। तो जार 1 में 5 वाइट बॉल्स है और 7 ब्लैक बॉल्स है, और जार 2 में 3 वाइट बॉल्स है और 12 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, इसके बाद एक कॉइन को टॉस किया जाता है। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे, अगर हेड आया, कॉइन को टॉस करने के बाद, तो हम जार 1 को सिलेक्ट करेंगे। अगर कॉइन को टॉस करने के बाद टेल आया, तो हम जार 2 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। सपोज दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज डन विद अ वाइट बॉल, मतलब हमको वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। ठीक है, वाइट बॉल निकला, मतलब अभी मान लेते हैं कि हमने कॉइन टॉस किया, हेड आया या फिर टेल आया, और दोनों जार में से हमने कोई भी एक बॉल सिलेक्ट किया, तो वो बॉल हमको मिला वाइट। ठीक है, बॉल हमको वाइट मिला, तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वाइट बॉल निकलेगा वो जार 2 से क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी, मतलब जार 2 से वाइट बॉल निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, मतलब वाइट बॉल जार 1 से भी निकल सकता है, जार 2 से भी निकल सकता है, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जार 2 से क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वाइट बॉल निकला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो J1 हम मान लेते हैं कि बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम जार 1, और J2 हम लोग मान लेते हैं कि जार 2 निकला, जार 2 से हमने बॉल निकाला। अब हम अगर एक कॉइन टॉस करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब हम एक इवेंट ले लेते हैं कि P ऑफ J1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ Ji का क्या होगा, मतलब J1 हो गया या J2 हो गया, वो तो टॉइन टॉस होने पे डिपेंड है। अगर हेड है तो जार 1 पे जाएगा, अगर टेल्स है तो जार 2 पे जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, लेकिन कितने सैम्पल्स पे से, 2। ठीक है, ये हेड आएगा तो इसके लिए मतलब n(1) अपॉन n(s), यहाँ पे कितने हैं हेड्स और टेल्स 2, मतलब जैसे पहले बताया था 1 अपॉन कितने कंडीशन है 2, तो 2 लिख दिया, इज इक्वल्स टू P ऑफ J1 विच इज़ इक्वल्स टू P ऑफ J2। अगर यहाँ पे 3 जा रहे थे तो 1/3 कर देते। इतना समझ में आया। ठीक है, हम अभी एक इवेंट W मान लेते हैं कि जो बॉल निकला वो वाइट आया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल अंडर कंडीशन जार 1 देखते हैं। अब जार 1 में कितने वाइट बॉल है, 5 वाइट बॉल है, हमको 5 में से एक सिलेक्ट करना है, और नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं यहाँ पे 12, तो 12C1, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी 5/12। ठीक है, अभी हम देखते हैं P ऑफ गेटिंग वाइट बॉल अंडर कंडीशन जार 2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि जार 2 में देखो 3 वाइट बॉल है, 3 में से हमको एक सिलेक्ट करना, और टोटल ब्लैक बॉल कितने 15, तो ये हो जाएगा 3/15 विच इज़ इक्वल्स टू 1/5। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब हमको जार 2 से वाइट बॉल निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जार 2 अंडर कंडीशन वाइट बॉल, ये हमको निकालना है। मतलब जार 2 से वाइट बॉल निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ठीक है, देखते हैं। तो बेस थ्योरम यूज़ करेंगे हम इसके लिए। इज इक्वल्स टू P ऑफ J2 इंटू P ऑफ
W अपॉन J2 अपॉन P ऑफ J1 इंटरसेक्शन W यूनियन P ऑफ J2 इंटरसेक्शन W। ठीक है, अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। P ऑफ J2 कितना आएगा हमारा 1/2, ये देखो। ठीक है, इंटू P ऑफ W अपॉन J2 हमारा कितना आया, हाँ 1/5 अपॉन P ऑफ ये J1 हो जाएगा J1 इंटू P ऑफ W अपॉन J1 प्लस P ऑफ J2 इंटू P ऑफ W अपॉन J2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10 और P ऑफ J1 और J2 इक्वल है ना, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। कितना आया था हमारा 1/2 इंटू P ऑफ W अपॉन J1 मतलब 5/12 प्लस P ऑफ W अपॉन J2 मतलब 1/5 प्लस 1/5 करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते तो हो जाएगा 1/10, 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2 अपॉन 5 5 25 प्लस 12 अपॉन 12 5 40। ठीक है, अगर आप 12 5 60, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/5, 60 को ऊपर भेज देंगे इंटू 60 अपॉन 25 प्लस 12 5 6 7 37, ये हो जाएगा, ये 12 से गया, ये हो जाएगा फिर आपका आंसर 12/37। ठीक है, आपका आंसर आ गया 12/37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 3 coins, 2 fair coins and 1 fake two-headed coin. A coin is picked randomly from the box and tossed. पहला, what is the probability that it lands head up? Second, what happens to be head? What is the probability that it is two-headed coin? तो चलो अब देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको और क्वेश्चन को समझते हैं उसके पहले। ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें 3 कॉइन्स है, जिसमें से 2 फेयर है और एक फेक है। फेक मतलब जिसमें 2 हेड आए या फिर 2 टेल है। अब इस कंडीशन में बोला है कि फेक में दोनों हेड आया है, और 2 फेयर मतलब जिसमें हेड्स और टेल्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमको बोला गया है कि वो बॉक्स में से हम एक कॉइन निकालेंगे, बॉक्स में से हम एक कॉइन निकालेंगे, उसके बाद उस कॉइन को हम टॉस करेंगे। तो टॉस करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन है वो हेड आए। कॉइन टॉस होने के बाद वो हेड आनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब ये 3 कॉइन से, तीनों में से मैं कौन सा भी एक लूँगा और उसको टॉस करूँगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर दूसरी हमको निकालनी है व्हाट हैपेंस टू बी हेड। इफ़ हैपेंस टू बी हेड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ टू हेडेड कॉइन। अभी इसके बाद हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हेड आया, अगर हेड आया तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा फेक कॉइन से निकले हेड। ठीक है, हेड 2 इसमें से निकलेगा, हेड 2 इसमें से भी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉइन है तो 2 हेड निकलने के चांस है। समझ रहे हो, यहाँ पे फेक है जिसमें दोनों हेड है, तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इसमें से अगर हम कॉइन निकालेंगे इसमें से तो क्या चांस है कि 2 कॉइन से, मतलब 2 हेडेड कॉइन से निकाला जाए। तो देखो बहुत सिंपल है। तो पहले तो मैं बिना सॉल्व किए मैं सेकेंड वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 कॉइन्स है, यहाँ पर भी 2 कॉइन्स है, इसमें 2 हेड आने के चांस है, इसमें भी 2 हेड आने के चांसेस है। तो मतलब इसके कितने चांस हो सकते हैं, 2 अपन टोटल नंबर ऑफ चांस कितना है 2 + 2 4, तो हो जाएगा 1/2। तो सेकेंड का आंसर 1/2 आने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम इवेंट ए देख लेते हैं। ए को मान लेते हैं कि फेयर कॉइन हमने टॉस किया है। फिर इवेंट बी को हम मान लेते हैं फेक कॉइन इज टॉस्ड। फिर हम इवेंट एच को मान लेते कि हेड आएगा, हेड विल अकर। तो पी ऑफ गेटिंग हेड अंडर कंडीशन फेयर कॉइन इज टॉस्ड, इसका क्या आंसर आ जाएगा 1/2। कैसे, देखो 2 कॉइन है, 2 कॉइन है, देखो कैसे 2 कॉइन है जिसमें से 2 हेड आने के चांसेस है, और हेड और टेल सब आने के चांसेस कितने हैं 4 है, मतलब 2 हेड आएगा 2 टेल आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया बस। ठीक है, अब फेक फेक कॉइन में 2 हेड होते हैं, बराबर, फेक कॉइन में 2 हेड होते हैं।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड अंडर कंडीशन फेक कॉइन इज टॉस्ड। अब देखो इसमें दो हेडेड कॉइन है, एक ही कॉइन है तो दो दो बार हेड आ सकते हैं। कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है कि दोनों बार हेड आए? दो। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हुए इसके लिए? दो। तो क्या वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कॉइन के दोनों साइड हेड है, कैसे भी टॉस करो आना तो हेड ही है ना, कैसे भी टॉस करो आना हेड ही है उसको, तो इसलिए इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है। अब पी ऑफ इवेंट ए हम मान लेते हैं पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर कॉइन इज टॉस्ड क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। कितने कॉइन्स है यहाँ पे? 2 कॉइन्स है। कितने टोटल कॉइन्स है? 3 कॉइन्स है, इसका एक और इसके 2। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पे एक कॉइन है और टोटल कितने? इसका एक और इसका 2, 3। समझ में आया? ये हमने क्यों निकाला? ताकि बेस थ्योरम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है। देखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। तो पी ऑफ एच इज इक्वल्स टू, मैंने एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था कि पी ऑफ ए जिसमें ऐसा आएगा पी ऑफ ए नहीं तो पी ऑफ एच, इसमें जितने भी कंडीशन है सबका इंटरसेक्शन करके यूनियन करना है। जैसे कि देखो इज इक्वल्स पी ऑफ एच इज इक्वल्स टू पी। तो चलो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू हो जाएगी फिर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ एच बाई ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ एच बाई बी। ठीक है। देखो ये ए कंडीशन है ना, तो कंडीशन को कभी भी ऊपर लिखने का और ऐसे में डिनोमिनेटर में लिखने का। ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इज इक्वल्स टू वैल्यू को पुट कर देंगे 2/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। मतलब प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए कॉइन को टॉस करने के बाद, कोई भी एक रैंडमली उठाने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। फिर सेकंड वाला देखते हैं। ये जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हमारा है बी ऑफ एच, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेक कॉइन अंडर कंडीशन एच। इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी? बेस थ्योरम लगाएंगे पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ एच बाई बी अपॉन पी ऑफ एच, इस तरीके से इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1, वैल्यू को पुट कर रहे बस 2/3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। तो अगर आपको और वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो कमेंट में बताओ। अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इस पर पार्ट 3 बनाऊंगा और इसके साथ आपका प्रैक्टिस सेट 4.3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय।